गाइस, प्यारे मित्रों और छोटे बच्चों दोनों के लिए बहुत उपयोगी और बहुत मज़ेदार रहने वाली है ये वीडियो। इसमें हमारे जो पुराने साथी जो 1980 और 90 में उन्होंने कैसे स्टीम इंजन में खचाखच भरी ट्रेन में कैसे यात्राएं की, और छोटे बच्चों की जिज्ञासा ये होती होगी कि कैसे वो स्टीम इंजन चलते थे, तो उसमें सब कुछ दिखाएंगे। कैसे कोयला झोंका जाता था, कैसे स्टीम बनती थी, और उस दौर में ना तो ट्रेनों की इतनी संख्या थी और ना इतने कंपाउंड हुआ करते, ना इतने उसमें डिब्बे होते थे। जब डिब्बे कम होते थे तो कैसे खचाखच भीड़ रहती थी, वो सारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। और ना मोबाइल था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब था, ऐसे कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे। तो कैसे क्या क्या खेल खेलते थे, किस तरीके से खेलते थे, वो सारे खेल देखने को मिलेंगे। बहुत आनंद आएगा किस तरीके से, जो मैं बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके पापा, आपके ताऊ, ये सब किस तरीके से इन्होंने कैसा अपना बचपन बिताया है, किस तरीके से उस गांव की प्यारी ज़िंदगी को देखिए और पूरा आनंद लीजिए। पूरा लास्ट तक वीडियो देखने में आपको पूरा मज़ा आएगा। बिल्कुल सही बताना, किस किस ने ये इतना धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी देखी थी जिसमें पीछे के डिब्बे ही नहीं दिखाई देते थे जब ये धुआं छोड़ती थी, और इससे आगे इसको कैसे स्टार्ट किया जाता था, किस तरीके से इसमें कोयला झुकता था, ये सारा कुछ दिखाते हैं आपको। भाइयों और बच्चों, आप देख रहे होंगे ये कितना बड़ा हैंडल लगा हुआ है, और ये जो कोयला एक कुदाल में भरा हुआ है, सामने आग दहक रही है। अंदर ये स्टीम इंजन है। इस स्टीम इंजन के अंदर जो आग दहक रही है, इसी आग के अंदर इस कोयले को झोंक दिया जाता है, आग और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। देखिए किस तरीके से ये तेज़ हो गई है। इसके कपाट ये इस तरीके से खुले हुए होते हैं, और ये आप देखिए इस इतनी तेज़ अग्नि में, चाहे इस तरह की भीषण गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी मौसम में, उस समय इतना कर्रा जॉब हुआ करता था। उसके बाद क्या करते थे, एक लोहे की सरिया होती है, उस सरिया से देखिए ये किस तरीके से इसको कोयले को थोड़ा सा खंगाल देते हैं, जैसे उस तरीके से इसको लोहे की रॉड से करना पड़ता था। बहुत मुश्किल का ये जॉब होता था, मुश्किल होता था ये ट्रेन और रेलगाड़ी को चला पाना। उसके बाद और देखिए आप, ये देखिए ये है रेलवे ट्रेन का असली रूप। और रेलवे ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़, ख़ास तौर से जैसे पूर्णमासी वगैरह हो गई, कोई विशेष पर्व हो गए, उस समय ये इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। और ये 1990 का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। 1990 में इस टाइप से आगे लोग इंजन पे भी लटक जाया करते थे, और ये सीन हुआ करते थे। काला काला धुआं छोड़ती थी ट्रेन। और अब आगे आपको दिखा, बच्चों इसे देख के समझ तो पा रहे होंगे ये क्या है। और ये जो आइसक्रीम है ये 1 रुपये में 10, उस समय 1990 के दौर में, बल्कि 1980-85 के दौर में ये केवल 10 पैसे की एक मिला करती थी, यानी 1 रुपये में 10 आइसक्रीम ये मिला करती थी। और इस तरह से गांव में ये बेचने आया करते थे। और आइसक्रीम में इसमें आपको एक लकड़ी की चम्मच दिखाई दे रही है, वो लकड़ी की चम्मच भी नहीं हुआ करती थी, केवल एक सिरकी होती है, यानी लकड़ी टाइप की होती थी, गोल लकड़ी जिसको हम सिरकी बोलते हैं, वो सिरकी लगी हुई हुआ करती थी। उसी को पकड़ करके और चूसते थे, उसमें कुछ गोला कस के डाल दिया जाता था और दूध हुआ करता था। और बाकी सिंपल इस तरीके से ये बर्फ़ की तो बनी हुई है ही है। आगे आप पढ़ाई का सीन देख, किस तरह से हम लोग नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे, लिखते थे। और सर्दी के मौसम में धूप में इस तरीके से सब बच्चों को बिठा लिया जाता था। नीचे ज़मीन पर ही या तो टाट की पट्टियाँ हुआ करती थी, उस समय टाट की पट्टी ही होती थी। बाद में फिर चटाई का दौर आ गया, चटाई बिछने लगी।
इस तरीके से ये पुराने दौर के ये प्राइमरी स्कूल है। ये हेडमास्टर साहब बैठी हुई हैं और ये जीवन की प्रथम मासूम गलती, दोस्तों इसको गलती नहीं मासूम गलती कहेंगे, और ये बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। ये गलती हर किसी से हो जाती थी। हालांकि आजकल बच्चे थोड़े ज़्यादा एडवांस पैदा होते हैं, लेकिन इस गलती को हर कोई कर लिया करता था। कहाँ उंगली हम फंसा रहे हैं उनको यही पता नहीं लगता था। हमें अंगूठा फंसाना है या कौन सी उंगली फंसानी है। तो ये गलती नहीं, ये मासूम गलती थी जो हर बच्चे से हुआ करती थी। और उसको मैं इसमें आधा मिनट इसलिए ले रहा हूँ कि ये बहुत प्यारा सीन था जो मुझे शुरू में ही दिखाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा आगे कर दिया। और इस मासूम गलती को हर कोई किया करता था। गलती रिपीट भी होती थी क्योंकि दिल मासूम होता है, समझ मासूम होती है। अरे ना अभी ना आए सिग्नल, अरे थोड़ा सो और घुमाओ, जरा सो और घुमाओ। इतने में एक नीचे से जना बोलता था, अरे रामायण शुरू हो गई क्या? तो वो थोड़ा सा और घुमाने में एक जना ऊपर चढ़ के तैयार होता था, एक जना बीच में होता था और एक जना नीचे टीवी के पास खड़ा हो जाता था। जब तक वो प्रॉपर सिग्नल अथवा नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता था तब तक, और उस समय सही सिग्नल लाने के लिए, सही से कैच करने के लिए, टीवी को कनेक्ट करने के लिए ये एंटीना कुछ लोग होल्ड में बहुत ऊंचा, और कुछ लोग ये होल्ड करते थे देखिए सबसे ऊंचा एंटीना किसका लगा हुआ है। तो ये दौर आप में से किस किस ने देखा है, किस किस को ये सब देखने में मज़ा आ रहा है। और भी बहुत कुछ प्यारा प्यारा आपको देखने को मिल रहा है, इसी तरह से देखिए। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से अच्छा समय पास होता था। तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि त्यौहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा त्यौहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। ये हकीकत है। और वो व्यवहार फीके क्यों हो गए हैं? जो सोशल मीडिया आया, नेटवर्क का ज़माना आया, उसने आपस में एक दूसरे का समय ख़त्म करा दिया और लोगों ने पूरे का पूरा समय बस अपना मोबाइल में देना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है फिर से आएगी ऐसी ज़िंदगी? बहुत मुश्किल है। और अब तो आप तापमान बदल गए, मौसम बदल गए। ये देखिए इनमें से कौन कौन सा खेल आपने खेला है इस तरीके से। शायद ये देखिए कोड़ा है जंगाल का ही, पीछे देखा मार खाई। ये अंटा पिलचक्की, इसको कंचे से भी खेलना बोलते हैं, हमारे यहाँ अंटे बोलते हैं इसको। और ये देखिए ये लंगड़ी शिकार खेल बोलते हैं। ये हो गया गिल्ली डंडा, शायद पुराने लोग सभी खेले थे। ये देखिए इस तरीके से ये वही कोड़े से खेलना हो गया। गांव की कच्ची रास्ते पर कैसे टहलते थे। ये था कटिंग सैलून, इस तरीके से सैलून था। ये देखिए किस तरीके से छत पर मौज से सोया करते थे, ना कोई मच्छर होते थे ना मक्खियाँ होती थी। ये थी जिंदगी।